वज्रायाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसावणम। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय, अजितनाथ भगवान की, आचार्य आदिसागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य बिमल सागर जी महाराज की, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, जय बोलो आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की। एक बार की बात है कि अकबर और बीरबल की सभा लगी हुई थी। क्या हुआ है? हम लोग का चतुर्मास 3 माताजियों का खैरबाड़ा में हुआ था और बहुत ही सानंद संपन्न हुआ गुरु के आशीर्वाद से, और महती प्रभावना हुई। और माताजी का वात्सल्य हमको 9 महीने 9 दिन के बाद हमको गुरु का सानिध्य मिला। और माताजी ने भी हमको बहुत वात्सल्य से रखा और माँ की समाज बहुत प्रभावित हुई। कल्पद्रुम विधान हुआ और अनेक अनेक विधान हुए, 9 विधान हुए बराबर। सिद्ध चक्र विधान, कल्पद्रुम विधान, 48 दिन का भक्तांबर जी का विधान हुआ, 16 दिन का शांतिनाथ विधान हुआ और एक एक दिन के विधान तो अनेक अनेक हुए। बराबर विधान का क्रम चलता रहा। प्रवचन वगैरह जो भी यहाँ क्रियाएं चलती हैं वो सब बराबर वैसे के वैसे ही वहां पर चलती रही और गुरु का आशीर्वाद भी हमको बराबर मिलता रहा। उसी बीच में हमको हार्पिश रोग भी हुआ था और गुरु का आशीर्वाद ऐसा मिला कि हमको जरा भी तकलीफ नहीं हुई। और क्या वहाँ भी 5 लोगों को ऐसा होगा कि पता नहीं माता जी को तो कुछ तकलीफ ही नहीं है और हम लोग तो डॉक्टर के जाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे और पता नहीं क्या क्या करते हैं और पीड़ा सहन नहीं होती है। लेकिन माता जी को दिनभर जो मंत्र उच्चारण करना है, जो क्लास है, सब कुछ बराबर प्रेजेंट रहती है। लेकिन क्या मतलब ऐसा है गुरु का आशीर्वाद कि इनको कुछ तकलीफ नहीं लगती, इनके चेहरे से पता ही नहीं लगता कि इनको कोई तकलीफ है। और हमने पूरा दिन भर जो भी कुछ वहाँ कार्यक्रम चलते थे उन सब में पूरा सहयोग दिया। ऐसा गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसा कि हमको हार्पिस जैसे रोग में भी कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। ऐसा लगा कि जैसे कोई रोग हमारे अंदर है ही नहीं। ऐसी गुरु की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे, यही हम चाहते हैं। बोलो आचार्य गुरुवर। एक बार सभा लगी बीरबल और अकबर की, तो अकबर ने कहा कि सबसे पीछे कौन है, सबसे पीछे संसार में कहा कि अभी मैं नहीं बताऊंगा, 500 दिन बाद बताऊंगा। तो 500 दिन बाद जब वो आया तो अकबर ने कहा कि बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी पत्नी के लिए रानी सरवा के लिए निमंत्रण देने आया हूँ भोजन के लिए, तो ठीक है ले जाओ। तो जब वो लेके गए घर, खूब सजावट कर रखी थी घर की, खूब विविध विविध व्यंजन बना रखे थे। रानी ने देखा, बहुत खुश हुई कि ऐसे महक तो मैंने कभी स्वादिष्ट व्यंजनों की देखी नहीं। और फिर जैसे ही वो रानी वहां पर बैठी उसने कहा, बीरबल ने, क्या तुमको शर्म नहीं आती है, राजा की पत्नी होकर के और मंत्री में भोजन करने के लिए आ गई। आई हो गया कि फांसी के लत्ते पर चढ़ा दो। और वो राजा की यहाँ आई, बैठ गई। ऐसा तुमने क्या कर दिया?
कहा कि मेरे पास में खाने के लिए नहीं है। तो आचार्य महाराज ने कहा, तपस्वी सम्राट थे, वचन सिद्धि थी, उन्होंने कहा कि सिद्ध चक्र मंडल प्रदान कराओ। अब वो सत्य में आ क्या करूं, मेरे पास तो खाना खाने के लिए नहीं है और ये सिद्ध चक्र मंडल प्रदान के लिए कह रहे हैं। कोई बात नहीं, अपने घर गया। पत्नी ने कहा कि मेरे पास में मंगलसूत्र है, इसको बेटी रख दो और जो भी पैसा आएगा उससे हम सिद्ध चक्र विधान कराएंगे। और उन्होंने ऐसे ही सिद्ध चक्र विधान कराया और बाद में उसका फल ये हुआ कि वो मालामाल हो गए, उनकी कोई निर्धनता नहीं रही। इसी प्रकार हमारे गुरुदेव ने एक बार भक्त का नियम, उसकी पत्नी का नियम था कि मुझे मंदिर के दर्शन करने हैं, लेकिन मंदिर बहुत दूर है, तो अब क्या हो। तो वहां पर गुरुदेव ने कहा कि मूर्ति गृह चैत्यालय बनवा लो। तो उसने मूर्ति वहां विराजमान करवाई, और लेकिन समाज के जो लोग थे वहां भी 25-30 घर, 40-30 घर की समाज थी, 30 साल से वहां रह रहे थे, लेकिन कोई भी मंदिर नहीं जाता था, क्योंकि मंदिर में था नहीं और दूर जाने का समय नहीं। तो फिर घर में भी वो नहीं आ पाते थे। तो ये हुआ कि गुरुदेव के आशीर्वाद से कि मंदिर किसी और जगह को लेकर के वहां पर स्थापित किया जाए। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसा हुआ कि वहां पर समाज भी सक्षम नहीं थी और इतनी भावनाएं भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आज 4 मंजिला मंदिर बनने के लिए जा रहा है। ऐसा आशीर्वाद गुरु का। तो वचन सिद्धि गुरुओं से इसीलिए होती है, विस्मृत्य वचन। और ऐसा वात्सल्य भाव कि चाहे कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, कोई भी स्त्रीवंश जाति का जीव हो, कोई भी हो, वृद्ध हो, सबके ऊपर ऐसा वात्सल्य रहता है गुरु का कि जो वात्सल्य भाव रखते हैं। 16 कारण की भावना में वात्सल्य भावना के लिए आता है, लोक कल्याण की भावना जो भाते हैं वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। ऐसे ही मेरे गुरु भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके निर्वाण की प्राप्ति करें, यही मेरी भावना है। जो आचार्य सुनील सागर जी महाराज की।